नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस चैनल पे। तो चलिए आज हम गणित के मुख्य कौशल के जो भी प्रश्न के उत्तर होंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अनुसार अगर तीसरी से पाँचवीं कक्षा के दोनों बच्चों को इन दो भिन्न की संख्याओं को दिखाया जाए तो वो अधिकतर किस संख्या को बड़ा बताएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले सेकंड ऑप्शन को टिक करना है और सबमिट करना है 1/5। और सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए गए हैं, उनके सामने सही स्तर का ड्रैग करके लगाए। तो हम करके लगा रहे हैं, आप इसको देख के आसानी से कर सकते हैं और करने के बाद सबमिट करें। और आपको यहाँ से गणित के मुख्य कौशल के भाग 2 समस्या का समाधान का क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है, अगर इस समस्या के लिए मैं पहले से ही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही सवालों से कराता तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपको आसानी से एक पहले ऑप्शन को चूज करके सबमिट करना है। और अगला प्रश्न है, आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा। पहला ऑप्शन, बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। बच्चे सवालों को सुलझाने के लिए अपने खुद के तरीके सोच पाएंगे। बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं एवं अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे। बच्चों को सवाल हल करने के लिए तरीके से मिलेगा। तो इसमें आपको सभी ऑप्शन को टिक करके सबमिट कर देना है। आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्याओं को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसमें आपको दूसरी चूज करना है और सबमिट करना है, दूसरी ऑप्शन। उसके बाद आप सबमिट करें। अब ये क्वेश्चन है, समस्या कैसी हो इसके लिए आधार या खास बातें दी गई है। जो खास बातें एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए उन्हें क्लिक करके चुनें। समस्या का स्तर बच्चों को मौजूदा समझ के हिसाब से होना चाहिए। समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए। समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हैं वे मुख्य आकर्षण होने चाहिए, ना कि बाकी बातें। समस्या बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और उनके तर्क को अवसर देने में मौजूद होना चाहिए। समस्या जिसमें बच्चों सिर्फ मानक विधि का इस्तेमाल कर जवाब निकालते हैं। तो इसमें आपको चूज करना है पहले, तीसरे, चौथे और पाँचवें ऑप्शन को और सबमिट करना है। पहले, तीसरे और पाँचवें ऑप्शन को क्लिक करके सबमिट करना है। उसके बाद अब आपको तीसरा भाग की ओर चलते हैं। तीसरा भाग की पहली क्वेश्चन है आपके सामने, खाना से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जितने भी ऑप्शन आएंगे सभी ऑप्शन को टिक लगा देना है और सबमिट कर देना है, क्योंकि ये सभी विकल्प सही हैं। देख सकते हैं, मैं खुद कर लेता हूं सबमिट। सभी में मैं टिक लगा दिया हूं और सबमिट किया हूं। और यह आपको यहां पे 100% सही उत्तर मिलेंगे। सबमिट करने के बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अनुसार 2/3 को किस तरह से दर्शाया जा सकता है। मित्र की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटा के। सभी को टिक लगा के सबमिट करना है। सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, अगर 4 × 3 = c के बराबर है और 6 + 6 = c के, तो इनमें से कौन से निष्कर्ष सही है। तो इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, 4 × 3 = 6 + 6। पहले वाले विकल्प को चुनकर सबमिट करें। उसके बाद जो आपको गुणा से संबंधित प्रश्न आएंगे तो इसमें जितने भी भाग, क्योंकि ये सभी उत्तर जो गुणा से रिलेटेड, साइड में विकल्प सभी गुणा से रिलेटेड हैं, तो सभी को टिक कर देना है और सबमिट कर देना है, क्योंकि टोटल विकल्प सही है। अब चलिए चलते हैं भाग 4 की तरफ, तर्क के साथ सोचना का। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण वाली क्वेश्चन में आपको पहले ऑप्शन पे टिक करके सबमिट करना है।
पहले उसके बाद आप दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार मैंने बच्चों से किस तरह के सवाल पूछे थे। आपको 4 सर्किल में जो भी विकल्प दिए हुए हैं उसको पढ़ के बाकी जो नीचे में आपको टिक लगाने के लिए विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में से आपको दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें यानी पहले को छोड़कर बाकी सभी को आपको विकल्प को सही करना है यानी टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें ऑप्शन को टिक लगा के सबमिट करें। सबमिट करने के बाद अगला प्रश्न है, आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे। तो इसके विकल्प में आप लोगों को पहले विकल्प को चूज करके सबमिट करना है ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनका सामान्य नियम को खोज पाए। ये विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प पे टिक लगाकर सबमिट करें। फिर है, किसी अवधारणा से संबंधित 2 गतिविधि दी गई है, हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। तो यहाँ 2 अवधारणा दी हुई है, इस अवधारणा में सही विकल्प को चुनना है। तो पहले अवधारणा की तरफ 2 नंबर और दूसरे अवधारणा तरफ भी 2 नंबर वाले ऑप्शन को ही क्लिक कर सबमिट करना है, यानी दोनों साइड 2 नंबर वाला ऑप्शन ही दोनों अवधारणा में सही है, उसमें क्लिक करके सबमिट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ भाग 4 समाप्त हुआ। अब आप लोगों के सामने भाग 5 गणित में बातचीत के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न, समूह में हो रही बच्चों की बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। तो आपको इसमें 1, 2, 3, 4 यानी 1 से 4 तक विकल्प में टिक लगाकर सबमिट करना है। तो अगला प्रश्न है, इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा। बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे, बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे, बच्चे गणितज्ञ भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 यानी 1 से लेके 4 तक वाले ऑप्शन में टिक लगाकर सबमिट करना है, यानी 1 से 4 तक विकल्प सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें सीधे आपको दूसरे बच्चों वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सबमिट करना है, यानी दूसरा विकल्प सही है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 जमा 12 आप किन किन तरीकों से बता सकते हैं। आपके हिसाब से इस सवाल के क्या संभव जवाब हो सकते हैं। तो इसका विकल्प आप लोगों के सामने है, बोलकर, शब्दों में लिखकर, चिन्हों और संख्याओं में लिखकर, ठोस चीज़ों के साथ रखकर, चित्र बनाकर। तो इसमें आप सभी ऑप्शन को टिक लगा ले क्योंकि सभी विकल्प सही है, सबमिट कर ले। और इस प्रश्न में आपको मिलान करना है, यानी किस प्रश्न तरीके के लिए कौन सा उदाहरण सही रहेगा वो आपको यहाँ पे स्लाइड करके यानी एक जगह से ले जाके दूसरे जगह आपको यहाँ पे सेट करना है, कौन से तरीके के लिए कौन सा उदाहरण सही है। तो आप डायरेक्ट स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट 1 का आंसर 2 होता है, 1 का 2, तो उस तरीके से भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और आप जो है यहाँ पे किस तरीके से हम कर रहे हैं वो भी देख के आप कर सकते हैं। तो सिंपली आप कर ले आसानी से। और चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आप स्क्रीन पर देखकर आसानी से ऑप्शन चूज करके सबमिट कर लें। यह भाग समाप्त हुआ। अब चलते हैं 6ठे भाग के तरफ। इसमें जो विकल्प आपकी दिमाग में बनी छवि से सबसे करीब है उन पर क्लिक करके जवाब दें। तो इनमें सिंपली आप जो है सभी विकल्प
में टिक लगाकर सबमिट कर देंगे। सभी विकल्प सही हैं। जितने विकल्प हैं सब 8 विकल्प है, 8 विकल्प में 8 विकल्प एकदम 100% सही हैं। सबमिट करने के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्टेवर्ट के सवाल को 10 खांचे की मदद से दर्शाने का क्या फ़ायदा। तो इसमें आपको बच्चों के सवाल को अपने दिमाग में समझने में मदद मिली। इसी तरीके से आप सभी विकल्प को देखकर उसमें से आप जो है पहले, दूसरे और चौथे विकल्प को चूज करके सबमिट कर देंगे। पहले, दूसरे और चौथे विकल्प। और दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार स्टेवर्ट ने बच्चों को अपने तरीके से सबके साथ साझा करने को क्यों कहा होगा। ताकि बच्चे नए तरीके से समझ सके, ताकि बच्चे अपने समझ को समझा सके, ताकि पता चले कि बच्चे सही सोच रहे हैं या नहीं। इसमें इस चारों में आपको पहले, दूसरे और तीसरे पे क्लिक कर सबमिट करना है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सही है। और चलिए चलते हैं प्रश्न। और ये छठे खत्म हुआ और अंतिम आकलन यानी मुख्य क्वेश्चन जो कोर्स का आता है वो अब आ चुका है। तो ये आप आसानी से देखिए, ये क्वेश्चन लंबा है, आप देख के भी स्क्रीन पर टिक लगा सकते हैं। मैं आधे क्वेश्चन को बोलूँगा, उसके बाद आप वहाँ देख के मिलान करके टिक लगा सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर है 2,1,3 करके सबमिट करें। पहले क्वेश्चन का उत्तर देख सकते हैं, आपका विकल्प सही है। जारी रखें। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों को समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आपको दूसरा प्रश्न पे क्लिक करना है और तीसरा प्रश्न पे क्लिक कर सबमिट करें, क्योंकि दूसरा और तीसरा प्रश्न का उत्तर सही है। और चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें आपको पहले विकल्प को चुनकर सबमिट करना है, क्योंकि पहला विकल्प बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न में आपको कविता वाला प्रश्न में आपको 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 3 वाले तक विकल्प सही है। तो उस पर आप क्लिक करके सबमिट करें। अब चलिए चलते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा ललिका वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप पहले, तीसरा, पाँचवा, पहले, तीसरा, पाँचवा ये 3 क्वेश्चन यानी दूसरे को छोड़कर आप क्लिक कर सबमिट करें। देख सकते हैं विकल्प। अब छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए सवालों से तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसमें आपको सिंपली दूसरा और तीसरा पे क्लिक करके सबमिट करना है। और सातवां प्रश्न है, आइए शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। तो इस पर आप स्तर 1 वाले पे क्लिक कर सबमिट करें। आठवां है, इस कक्षा में ध्यान से देखिए। तो इसका आपको इंतज़ार करना और बच्चों की भागीदारी का निमंत्रण देना वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सबमिट करना है। देख सकते हैं प्रश्न 9वें प्रश्न में आपको उत्तर देना है। काश्मीरा वाला क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आपको उत्तर देना है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सभी प्रश्न को पूरी तरीके से पढ़ूंगा। तो इसका आपको 1, 2 और 3, 4 यानी सभी पे क्लिक करके सबमिट करना है। यानी 9वें प्रश्न का सही होगा। और 10वें देख सकते हैं, इशरत जी अपनी पहली कक्षा वाले क्वेश्चन में यानी 10वें और लास्ट क्वेश्चन में आपको पहले, तीसरे और 5वें पे क्लिक कर सबमिट करना है। यानी 10वें का उत्तर पहला, तीसरा और 5वां होगा सही। देख सकते हैं यानी 10 में से 10 क्वेश्चन सही है। तो इसी तरीके से ये कोर्स आपका अरे भैया सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।